सैकड़ों साल पहले एक महान युद्ध हुआ, महाभारत। इस युद्ध के बाद एक योद्धा को अमरत्व का श्राप मिला। उसका नाम था अश्वत्थामा। हजारों सालों से लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और जंगलों और मंदिरों में भटक रहा है। क्या यह सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आज हम आपको बताएंगे महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े रहस्य। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो शक्ति और त्रासदी दोनों की याद दिलाता है। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। ऐसा कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। ये पुत्र कोई और नहीं, महान योद्धा अश्वत्थामा थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व के समान घोर शब्द किया जो सभी दिशाओं और व्योम में गुंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा को भगवान शिव से अमरता का वरदान मिला था और उनके माथे पर जन्म से ही एक मणि थी। कहते हैं कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। महाभारत का युद्ध एक बहुत बड़ा मोड़ था। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ती दुश्मनी ने अश्वत्थामा के जीवन को भी प्रभावित किया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, पर अश्वत्थामा का बचपन कौरवों के साथ बीता था और युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। युद्ध में उन्होंने बहुत से वीरता के काम किए, लेकिन युद्ध में जब उनके पिता द्रोणाचार्य मारे गए तो वो टूट गए। उनमें पांडवों से बदला लेने की आग जलने लगी। युद्ध के आखिर में अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी थी। यह देखकर उनकी क्रूरता और हताशा साफ दिखाई देती है। पांडव पुत्रों की हत्या करना माफ करने लायक गुनाह नहीं था। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेंगे और उनके शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। अपने घावों से परेशान, अकेला और पछतावे से भरा अश्वत्थामा को अमरता की सजा मिली। इसके बाद कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली, जिससे अश्वत्थामा बीमारियों और दर्द से ग्रस्त हो गए। यह अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक बोझ बन गई। अश्वत्थामा की कहानी बहुत दुखद है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और नफरत सिर्फ बर्बादी लाते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि हमेशा के लिए जीना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी तो यह एक श्राप बन जाता है जो हमें हमारे बुरे कामों की याद दिलाता रहता है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? कई लोग दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एक पुराने मंदिर में अश्वत्थामा रोज सुबह सबसे पहले पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी कहानियां आज भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय हैं। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए।